प्रत्येक मनुष्य हमेशा शुद्ध पवित्र रहना चाहता है कि वो अंदर से मन से भी शुद्ध पवित्र हो और तन से भी अच्छा दिखे, स्नान आदि करके वो शुद्ध पवित्र रहना चाहता है। परंतु जो शुद्ध और पवित्र रहना तो चाहता है, परंतु शुद्धता और पवित्रता वेदों के अनुसार कौन सी है? तो वेदों के अनुसार जो शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध नहीं होता है, उस मनुष्य में 2 गुण होना चाहिए। सब बड़ी बात है, उनमें 2 गुण महत्वपूर्ण हैं। एक गुण जो कि विज्ञानवान हो। विज्ञानवान का अर्थ है कि आत्मनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो। और दूसरा गुण है कि वो इंद्रियों का गुलाम न हो, मन का गुलाम न हो। तो जो मनुष्य के लिए वेदों ने विहित आचरण किए हैं, उनके अनुसार अगर इंद्रियां और मन काम करते हैं तो वो अशुद्धि नहीं होती है, अपवित्रता नहीं आती है। धर्मावृद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। अगर पति पत्नी आपस से सहगमन कर रहे हैं तो वहां पर उनके यहाँ पर ये धर्म के अविरुद्ध काम है, इसलिए ये अशुद्धि पैदा नहीं करेगा। परंतु पर इससे बाहर में अगर मन भटकता है, इंद्रियां भटकती हैं, तो वो अशुद्धि कारक होगा। तो आत्म भाव में माने सत्य का पालन करते हुए, मैं आत्मा हूं इस भाव में रहते हुए, और मन और इंद्रियों से धर्म का आचरण कराए, धर्म के अनुसार ही तन्मे मना शिव संकल्प मस्तो, हमारा मन हमेशा ही शिव ने कल्याण सोचे, संपूर्ण संसार का भी अपना भी। इंद्रियां जो धर्म ने जिसका विधान किया है कि सत्यम बद धर्म, सत्य बोलना चाहिए, और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसी माता पिता गुरु, मातु पिता गुरु सेवा करे। अगर जो वेदों ने विधान किया है कि जो अपने माता पिता गुरु इनमें सेवा भाव रखता है, सेवा करता है, तो उनकी इंद्रियां मन तन पवित्र होता है, आशीर्वाद मिलते हैं। और इंद्रिय और मन को सत्य के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो कभी अशुद्ध नहीं होगा, हमेशा शुद्ध रहेगा। और जो पूर्ण सत्य का पालन करता है, या 80% भी सत्य का पालन करता है, तो भी पास माना जाएगा, संसार से कल्याण हो जाएगा। अगर पूरा भी पालन नहीं कर पा रहे तो एक तो मैं आत्मा, वो आत्म भाव तद्भाव भाविता, यानी कि सत्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, इसमें हमेशा उसकी निष्ठा हो। कैसे? जैसे ब्राह्मण कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जैसे उनकी ये निष्ठा होती है, इस भाव को त्याग नहीं पाते हैं। ऐसे ही जो विज्ञानवान होता है, आत्मनिष्ठ होता है, वो सत्य का परित्याग कभी कर नहीं पाता है, चाहने के लिए चाहकर भी नहीं कर पाता है। जैसे हमारा हरिश्चंद्र पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, परंतु सत्य का पालन किया। और भी सत्यवादी हुए हैं, तो क्योंकि सत्य को अपना स्वरूप मानता है। जो सत्य को स्वरूप मानता है, उससे उसकी इंद्रियां कभी असत में जाएंगी ही नहीं। जब असत में इंद्रियां नहीं जाएंगी तो समन कहलाएगा, माने कि इंद्री और मन उसके अधीन रहेंगे, इंद्री मन का गुलाम नहीं होगा, और इंद्री मन उसके अधीन रहेंगे। जो इंद्री मन का गुलाम नहीं होता है उनको समनस कहते हैं। और जो साधन चतुष्ट संपन्न होता है वो हमेशा आत्मा में रहता है। और जो सत्यनिष्ठ और आत्मा में रहेगा वो किसी की दास्ता उसे करेगा ही नहीं, उसे दास्ता भगवान भी देंगे। वो किसी गुलाम हो ही नहीं सकता है कि वो सत्य का परित्याग कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्य उसका स्वरूप है। जो सत्य स्वरूप है तो इंद्रियां और मन धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार ही वो
अपना व्यवहार करेंगे तो वहां पर समनस्क होकर के इसी को नचिकेता के प्रति यमराज ने कहा है कि यस्तु विज्ञानवान होती, यमन जो कोई भी मनुष्य विज्ञानवान होता है यानी कि आत्मनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है, धर्मनिष्ठ होता है, और जिसको वेदों में सत्य का है उसी को लोक में धर्म कहते हैं। जो धर्मवान होता है वो कभी भी अधर्म का आचरण, उसका मन और इंद्रियां अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे, इसलिए वो हमेशा पवित्र होता है, हमेशा शुद्ध होता है, हमेशा, और उसे कभी कोई अशुद्धि हो ही नहीं सकती है। वो गंगा की धार के समान सदा शुद्ध होता है, सदा पवित्र होता है। भीष्म आदि उदाहरण है। ओम।